हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से ईरा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या रिलेशन होता है। हमें यदि कोन का वॉल्यूम मालूम करना है तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम से उसे कैसे मालूम करेंगे। अब हम जानते हैं जो कि कोन का वॉल्यूम होता है वो इसका 1/3 होता है, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका वो 1/3 होता है। लेकिन उसके लिए होना ये चाहिए कि इनका डायमीटर एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये इसका डायमीटर है, तो इसका डायमीटर मैंने इक्वल लिया है, जितना सिलेंडर का डायमीटर है उसका इसका डायमीटर है। सिमिलरली यदि इसको नीचे देखें तो ये भी इसके इक्वल है, ये आप देख रहे हो ये इसके बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ये वाली, ये भी इक्वल होनी चाहिए, यानी ये वाली जो हाइट होनी चाहिए इसके इक्वल होनी चाहिए। जबकि ये इसका एल है, एल उससे कहते हैं जो उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, यानी कि स्लैंट हाइट कहते हैं इसे। हमें ये देखना हाइट से, कोन की हाइट उससे कहते हैं कि यदि हम इस पेंसिल को इस तरह से लगाएं तो हम देखेंगे कि इसे हाइट कहेंगे, इसे, न कि इसे। तो इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। और जो ठीक रेडियस को कोन का जो वर्टेक्स टच करता है उसे स्लैंट हाइट कहेंगे, यानी इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी इतनी जो ये वाली आप स्पेस देख रहे हो इसे हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। सिमिलरली इसका रेडियस यहाँ से माना जाएगा और इसका ये पूरा हो गया डायमीटर। तो दोनों को डायमीटर इक्वल होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए इक्वल, ठीक। और इसकी हाइट भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये हाइट इक्वल है कि नहीं हम इसे देखेंगे, हम इसको मेज़रमेंट करके देखेंगे कि दोनों की इक्वल हाइट है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक स्केल लिया है और स्केल से हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों इक्वल हाइट पे है कि नहीं। और हम देखेंगे ये दोनों की दोनों इक्वल हाइट पे है, ठीक। ये स्केल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल इक्वल हाइट पे है। तो इस प्रकार से जो इसकी जो हाइट निकल गई वो इसके हाइट के इक्वल है। अब हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉट लेंगे, पॉट में हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि वाकई में इसका 1/3 इसका वॉल्यूम होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख देंगे कटोरी में, और ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, बिकॉज इसमें पानी तो नहीं डाल सकते हैं, पानी डालने से ये प्रैक्टिकल ख़राब हो जाएगा, और ये कागज़ का बना है इसलिए ये गल भी सकता है। तो हम सबसे पहले इस प्रकार से इसको लेंगे और इस सीड को इसमें डालेंगे, है ना। तो ये सीड्स मैं इसमें डालें इस प्रकार से, और अब हम इसे इक्वल कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर नीचे जितना भी फालतू आ रखा वो नीचे गिर जाए, है ना। इस प्रकार से हमने किया और इसको हम फिर इस सिलेंडर में डालेंगे। ये हो गया 1 टाइम। अब हम फिर से इसको फिल करेंगे, तो फिर से मैंने इसको फिल किया, और ये देखा इसमें डालेंगे हम, ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। अब हम फिर से इसको इन सीड्स को कोन में डालेंगे, और इसको इसमें इस प्रकार से डाल देंगे, ठीक है। और इसको इस प्रकार से कर देंगे, जो भी इसमें बचा हुआ इसमें डाल देंगे। हमने देखा कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकला वो इसका 3 टाइम्स है, यानी कि हमने 3 कोन भर भर के इसमें डाले, और जो इसका वॉल्यूम निकला वो सिलेंडर का वॉल्यूम वो इसका 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है। इट मीन्स कि जो इसका वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखा कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो यदि πr² है तो कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स 1/3 πr²। अब हम इसे फॉर्मूले के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वो कैसे बनता है। हाँ, तो स्टूडेंट आपने देखा कि हम रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर एंड कोन के बीच में देख रहे हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। और अभी हमने देखा कि जो ये सिलेंडर है इसमें हमने एक कोन सेम हाइट का लिया और सेम रेडियस का लिया और इसमें हमने सीड्स डाले, तो पहली बार में ये इस जगह तक भरा गया। सेकंड टाइम हमने एक बार और डाला तो इस लेवल तक आ गया और तीसरी बार में हमने तीसरा कोन का इसमें सीड्स डाले तो वो यहाँ तक भर गया। इस प्रकार हम देखा कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो 3 कोन के वॉल्यूम को प्लस करने के बराबर होता है। और आपने अभी देखा कि हमने इसके अंदर 3 बार इस कोन से इसमें डाला और 3 टाइम्स हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें मालूम है कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है और एक कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इसका 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पाई आर स्क्वायर एच है तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच और ये कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से हमने देखा कि हमें यदि सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है तो हम कोन का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। और यदि हमें ये मालूम है तो हमें कोन का भी वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। और आपने इस प्रकार से आपको कोई भी फॉर्मूले जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं उनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप इसे समझ के उसे समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि सिलेंडर और कोन का जो वॉल्यूम होता है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक और सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या उसका फॉर्मूला लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।